हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आइए देखिए, आज अध्याय 7 है प्रसार गतिविधियों का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ एक्सटेंशन एक्टिविटीज। तो ये इसमें देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको मैं दिखा रही हूँ आपको। ये तो वैसे ही दिए गए हैं। इसमें बस यही कहा गया है भारत एक सोने की चिड़िया है, मतलब अपने भारत के कल्चर के बारे में बताया गया है। परंतु सोने की चिड़िया वाले देश विदेशियों के बुरी नज़र पड़ी तो आक्रमण से धन संपदा, ये सब चीज़ इसमें दी गई है। इम्पोर्टेंट क्या पढ़ना है ये देखिए इसमें, ये देखिए यहाँ से दिया है। इम्पोर्टेंट चीज़ देता है प्रसार प्रगतिशील की प्रारंभिक प्रयास, मतलब प्रारंभ में प्रसार का प्रयास किसने किया था? तो ब्रिटिश सरकार ने। ये क्वेश्चन बनता है कि प्रसार का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो ब्रिटिश सरकार ने की थी। 1875 से 1901 तक 26 वर्षों तक लगातार 18 वर्ष तक अकाल पड़ने के कारण ग्रामीणों की स्थिति इतनी कष्टदायी हो गई थी कि वो दाने दाने के लिए तरसने लगे। फिर परिणामतः ब्रिटिश सरकार ने आयोग की स्थापना किया। विवश होकर उन्होंने आयोग की स्थापना किया और उन्होंने मजबूर होकर ग्रामीण के अधिनियम बनाए गए। वहाँ ग्रामीणों के लिए पहला अधिनियम बनेगा भूमि विकास ऋण अधिनियम 1988 में बना। फिर कृषि ऋण अधिनियम 1988 में, फिर सहकारी अधिनियम 1994 में, सहकारी संशोधन अधिनियम 1912 में बनाया गया था। ये सारे अधिनियम, ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैंने उस पर ये ट्रिक लगाया है, अंडरलाइन मैंने किया है, तो वो चीज़ देखिए आप। 1935 में ग्रामीणों के विकास हेतु ग्रामीण पुनर्गठन विभाग की स्थापना की गई थी। 1935 में ग्रामीण विकास हेतु ग्रामीण पुनर्गठन विभाग की स्थापना की गई थी। अब देखिए नीचे इम्पोर्टेंट है, कुछ यहाँ पे भी किया गया था, कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम बनाए गए थे। देखिए, सती प्रथा निषेध अधिनियम 1929 में, बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 में, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1876 में, हिंदू स्त्रियों का संपत्ति अधिकार अधिनियम 1933 में ये बना था। आगे देखिए है 5वां, छुआछूत अभिशाप अधिनियम 1955 में, दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में, राजकीय स्तर पर विशेष विवाह अधिनियम 1872, 1923 और 1941, मतलब ये तीनों साल में जो इसके लिए बनाए गए थे। आगे दिया है स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व किए जाने वाले प्रसार गतिविधि हैं। पहला इसमें बनाया था शांति निकेतन कार्यक्रम, पहला चालू किया गया था, शांति निकेतन कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया था। तो शांति निकेतन को श्री निकेतन भी कहते हैं। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर थे। 1908 में उन्होंने अपनी ही जमींदारी के कालीग्राम परगना में ग्रामीणों के उत्थान हेतु अनेक कार्य किए। मतलब कालीग्राम परगना में इन्होंने ग्रामीणों के उत्थान के लिए कार्य किए। इन्होंने क्रियाशील युवकों के लिए संगठन बनाया, गाँव में जाकर कार्य कर सके, ताकि वो गाँव में जाकर कार्य कर सके, उनका रहन सहन में सुधार आ सके। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1921 में एल्महर्स्ट के सहयोग से शांति निकेतन में ग्रामीण पुनर्गठन का संस्थान की स्थापना किए थे। यह स्थापना जो इसमें जो है 8 गाँव को संगठित किया गया था। एक में गाँव को जो है केंद्र में रखकर इस कार्य का शुभारंभ किया गया था, ताकि बीच में जो है उस कार्यक्रम को चलाया जाए। और इसकी मुख्य क्रिया क्या थी? कृषि पालन था, पशुपालन, कुटीर उद्योग, शिक्षा का विकास। ये जीवन को सुगम बनाने के लिए ग्रामीण, मतलब गांव आज से कुछ कर सके, इसके लिए ये कार्यक्रम बनाया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण समस्याओं का समझना, अध्ययन करना तथा उनका हल ढूंढकर समाधान करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। ये सारी चीज़ें इसी में हैं। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट है फैक्ट उसको देखिए। ये देखिए इधर
कुछ ठोस कदम उठाए गए थे, जैसे ग्रामीणों में अपना सहायता स्वयं करने की भावना का विकास। मतलब ग्रामीणों के अंदर अपनी सहायता स्वयं करने का विकास जो है इसका चलाया गया था। दूसरा था ग्रामीण नेतृत्व का विकास। ग्रामीण नेतृत्व का विकास। फिर है ग्रामीण बालिकाओं को एक सेवा दल तैयार करना। ग्रामीण जो बालिकाएं हैं उनके लिए एक सेवा दल तैयार करना। हस्तकलाओं का विकास, प्रशिक्षण केंद्र बनवाना, प्रदर्शन केंद्र स्थापना करना, ये सारे चीज़ जो है उस पर किए गए थे। कृषि पशुपालन पर अधिक जोर दिया गया था उस समय। फिर स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु प्रयास किया गया था। ये सारे हैं। लघु, इधर दिया गया है, ये लघु कुटीर उद्योग धंधे खोले गए थे। फिर ये जैसे लघु कुटीर उद्योग धंधे जैसे चटाई बनाना, फर्नीचर बनाना, बढ़ईगिरी करना, को सिलाई कढ़ाई बुनाई, टोकरी बनाना, सूप बनाना, ये सारे चीज़ कार्यक्रम जो है उसमें किया गया था। सामाजिक चेतना लाया गया था, मतलब लोगों के अंदर समाज के प्रति सामाजिक चेतना लाया गया था। व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर उपलब्धियाँ, ये सारे चीज़ जो थे इसमें कुछ है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको देखिए आप। फिर अगला है गुड़गांव परियोजना। गुड़गांव परियोजना इसमें भी दिया देखा है। ग्रामीण उत्थान हेतु सबसे पहले बृहद स्तर पर यह कार्य किया गया था। इसको किया किसने था? मिस्टर F.L. ब्रेयन ने किया था। मिस्टर F.L. ब्रेयन ने इसको किया था। ये पंजाब के डिप्टी कमिश्नर थे। इन्होंने 1920 में गुड़गांव में जैसे जो दिल्ली के निकट सटा हुआ है, ग्रामीण उत्थान के लिए अनेक कार्य किए थे। और सरकारी स्तर पर गुड़गांव परियोजना पहला प्रयास है जो एक सरकारी अफसर ने चलाया था। ये इस बात को ध्यान रखिएगा कि यह एक पहला प्रयास था जो एक सरकारी अफसर ने चलाया था। सरकार द्वारा इसमें 1 करोड़ रुपए का ग्राम उत्थान के लिए हेतु दिया गया था। बस ये इम्पोर्टेंट है, बस इनका नाम जो है ये याद रखिएगा, मिस्टर F.L. ब्रेयन। और ये पंजाब के डिप्टी कमिश्नर थे। 1920 में गुड़गांव में इन्होंने चालू किया था और यह पहला प्रयास एक सरकारी अफसर द्वारा चलाया गया था। इनका उद्देश्य था ग्रामीण में ग्रामीणों को उन्नत ढंग से वैज्ञानिक तरीके से खेती करना, उन्नत तरीके से बीज का प्रयोग करना, उर्वरक, कीटनाशकों, सिंचाई, भूमि तैयार करना ढंग से आदि बातों की जानकारी देना था। ये सारी चीज़ थी। बाकी इसमें इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, बस वैसे ही दिया गया है। ग्रामीणों के उत्थान के बारे में ऐसे ही सब कुछ दिया गया है। जहाँ इम्पोर्टेंट है वहाँ हम आपको इधर भी नहीं। हाँ, ये देखिए फिरका विकास योजना। अगला है फिरका विकास योजना। फिरका विकास योजना राज्य सरकार द्वारा संचालित योजना है। यह सर्वप्रथम मद्रास राज्य के में चलाया गया था। यह योजना गांधीवादी विचारधारा के ओतप्रोत है। ग्राम स्वराज्य सिद्धांत पर आधारित है। यह कार्यक्रम ग्रामीणों के सर्वांगीण विकास हेतु के लिए, मतलब कोई भी कार्य जो है ग्रामीणों के विकास के लिए चलाया गया था। और फिरका योजना यह कहाँ चला था? तो मद्रास में चला था। इस बात का बस ध्यान रखिएगा कि यह फिरका योजना मद्रास में चला था और गांधीवादी विचारधारा पे ओतप्रोत था। आत्मविश्वास लोगों में आत्मविश्वास की भावना उनके अंदर उत्पन्न करनी थी इस योजना में। बस यही है और कुछ नहीं, इसमें ज़्यादा नहीं है। यहाँ देखिए फिरका योजना। फिरका का अर्थ क्या है? फिरका का अर्थ पंथ संप्रदाय, जत्था, दलित या जाति फिरका विकास योजना शुभारंभ 1946 में मद्रास राज्य सरकार द्वारा मद्रास राज्य में 34 फिरकों को चलाया गया था। इस चीज़ को याद रखिए, जो फैक्ट है उसको देखिए बस। मद्रास राज्य में 34 फिरकों को चलाया गया था। फिर देखिए तो इस योजना की लोकप्रियता को देखते हुए, मतलब यह योजना ज़्यादा सफल हो गई थी
तो 1950 तक इसको काफ़ी विस्तार से लगाया गया और 1950 में 50 फिरकों को फिर जोड़ा गया। इस बात कहते हैं 1946 में 34 फिरकों को चला गया और 1950 में 50 फिरकों को जोड़ा गया। ये क्षेत्र के पिछड़ापन के साथ को दूर करने के लिए ये सारे थे। इसमें उद्योग धंधे हैंडलूम कुटीर उद्योग धंधे ये सारे चीज़ जो है चला गया था। मतलब ग्रामीण स्तर के विकास के लिए उनके लिए जो कार्य वो कर सके, बस ये इसमें है। आगे देखिए, ये अगला है आदर्श। इसमें ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा ही है। आदर्श सेवा संघ पोहरी ग्वालियर में, यह योजना मध्य प्रदेश के ग्वालियर के 232 गांवों में कोल सिटोल के जागीरदार ने चलाया था। कोल सिटोल के जागीरदारी चलाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीणों के प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना। बस इसका एक ही उद्देश्य था कि ग्रामीणों के प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना। इसका यही उद्देश्य था। मतलब ग्राम पुनर्गठन समाज का स्थापना करना, जैसे कंपोस्ट खाद बनाना, खेत जोतना, मतलब वही पशुपालन करना और कृषि करना सही समाज से था। भारतीय समाज सेवा पूना, इस संगठन की स्थापना मद्रास के मायापुर गांव में हुई थी। कृषि तथा लघु उद्योगों के विकास के लिए यह संगठन चला है। इस संगठन द्वारा युवतियों को खेती बाड़ी उद्योगों में प्रशिक्षण किया जाना था। बाद में इस केंद्र को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी खोला गया। बस इसमें यही था और कुछ नहीं था। आगे है मारथेंडम परियोजना, ये हम अगले दिन बताएंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स, देखिएगा ज़रूर आप।